काला धन एक बहुत बड़ा बात है। काला धन देश में जो है ना, काला धन पर सब लोग चर्चा करता है। सब विद्वान, एक से एक विद्वान बोलता है कि काला धन खत्म करना होगा, काला धन को पकड़ना होगा, काला धन फलना करना, काला धन छीनना। अक्सर लेकिन आप देखे होंगे कि कोई अफसर पकड़ाता है या कोई नेता पकड़ाता है जिसके पास काला धन मिलता है। किसी के पास 100 करोड़ मिलता है, किसी के पास 200 करोड़ मिलता है, किसी के पास बहुत रुपया मिलता है। कोई अफसर पकड़ाता है 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अरे कोई रुपया कोई एक दिन में कमाता है? 100 करोड़, 200, 500 करोड़ रुपया वो आदमी वर्षों रुपया कमाता है और सरकार के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको प्रोडक्शन दिया जाता है, तब उसके पास काला धन जमा होता है। लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि काला धन कहते किसे हैं। काला धन कहते हैं जिस रुपया को कमाने में आपने सरकार को कर नहीं दिया, सरकार को टैक्स नहीं दिया, उसी को काला धन कहते हैं। काला धन का मतलब ये नहीं है कि आपने अफीम बेच के रुपया कमाया, आपने जहर बेच के रुपया कमाया, आपने डकैती करके रुपया कमाया, आपने ठग के रुपया कमाया, आपने लूट के रुपया कमाया, ये कतई नहीं है। काला धन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उस पैसे पर सरकार को टैक्स नहीं दिया। जैसे आज मान लीजिए बिहार में शराब बेचना अवैध है, अवैध है शराब। तो शराब अवैध क्यों है? सिर्फ टैक्स के कारण, कि सरकार उसको बंद कर दी है, उस पर टैक्स नहीं ले रही है, जिसके कारण बिना टैक्स का शराब बिहार में जो बिक रहा है उसको लोग अवैध शराब कहते हैं। उसी शराब पर यदि सरकार टैक्स लेने लगेगी तो वैध हो जाता है। अब आता है चिंतन का विषय कि सरकार का कर प्रणाली इतना खराब है कि कर दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। कर दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यदि आप ठीक से सारा हिसाब जोड़ के देखिएगा तो यदि आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं तो 1 करोड़ रुपया में से 70 लाख रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ टैक्स। और बाकी जो जीवन का खर्चा है वो ओल्ड टैक्स, टोल टैक्स, बिजली में जीएसटी, फल्ला में जीएसटी, ये सबको छोड़ करके ये हमने बताया कि 70 लाख रुपया टैक्स 1 करोड़ में देना होगा। ये खान सर ऐसा विद्वान आदमी जोड़ करके बताए हैं। निर्मला सीतारमण के वित्त इस बार का जो बयान था, वित्त पर जो उनका बयान था, उसके बाद उन्होंने बताया है। तो ये सोचने वाली बात है कि यदि, और मेरा एक अपना ओपिनियन है कि यदि एक आदमी को आप खड़ा कर दीजिए कि आप सारा टैक्स सरकार को वाजिब दीजिए, 1 रुपया का चोरी मत कीजिए, यदि वो आदमी टैक्स देना चालू करेगा तो भले करोड़पति है, वो साल भर में वो भिखमंगा हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, उसके पास अपना कुछ नहीं बचेगा। ये सरकार की कर प्रणाली। लेकिन सनातन